गुरु है तो ज्ञान है, प्रकाश है, और इसी ज्ञान के सहारे, इसी प्रकाश के सहारे हमें गोविंद दिखाई देते हैं। और फिर गुरु और गोविंद दोनों में अभिन्नता दिखाई देती है, और इसी अभिन्नता से हम जुड़ जाते हैं। हे दर्शक श्रोता माउली, मैं आपके चरणों को नमन करता हूँ। आपने 12 स्वर्ण कलश ज्योतिर्कलश प्राप्त कर लिए। एक सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु की जीवनी सुन ली है आपने, और जो इन कलशों को प्राप्त कर रहा है, इन कलश का पोथी वाचन सुन रहा है, उनके त्रिविध संकट टलेंगे, आदि व्याधि भवताप सब दूर होंगे, और वे सारी कठिनाइयों से मुक्त होंगे। ऐसे 52 कलश हमें प्राप्त करना है, और आपने 12 कलश सुन चुके हैं। मैं आपके चरणों को पुनः नमन करता हूँ, और 12वें स्वर्ण कलश का सारांशिक जो कथा है वो आपके हृदय तक मैं भेज रहा हूँ। कृपया इसका श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, और त्रिताप आदि व्याधि भवताप और त्रिविध संकट से दूर हो जाए, और लक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा आप पर हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। नाना साहब कह रहा हूँ, काका महाजनी के सेठ, जो बंबई में संभ्रांत सेठ है, और मैं दासगणों महाराज को नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ, उनकी जीवनी, जिन्होंने संतों की जीवनी लिखी है, उनकी कृपा से समूचे महाराष्ट्र में सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। स्वयं विट्ठल की कृपा से दासगणों महाराज को आत्मज्ञानी सदगुरु साईनाथ महाराज ने, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तो हृदय में अंधेरा रहता, अज्ञानता भरी रहती, और इस अज्ञानता और इस अंधेरे को दूर करने के लिए विट्ठल की उन पर कृपा हुई, तो आत्मज्ञानी सदगुरु साईनाथ महाराज उन्हें शिरडी में दर्शन दिए, और उन्होंने ही विट्ठल रखुमाई के दर्शन करवाए, प्रयाग का स्नान करवाया, और विट्ठल की प्राण प्रतिष्ठा उनके ही द्वारा करवाई। उन्हें ज्ञान प्रकट हुआ, और वो समूचे महाराष्ट्र में साईनाथ महाराज की कथा करने लगे, कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन से प्रभावित हुए थे काका महाजनी के सेठ बंबई में, और वो भी, उन पर भी विट्ठल की कृपा थी, लेकिन गुरु नहीं थे। जब तक गुरु नहीं आएंगे, हृदय में प्रकाश नहीं आए। बिना गुरु के भी आपके हृदय में गोविंद है, लेकिन गुरु ना होने के कारण आपके अंदर अज्ञानता भरी हुई है, अंधकार भरा हुआ है, और ये अज्ञानता और अंधकार के बादल को वो छांटते रहते हैं, और गोविंद के दर्शन कराते हैं। गुरु का होना आवश्यक है, और जिन पर वे परम भाग्यशाली हैं, जिन्होंने गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लिया, और वो श्री हरि की कृपा से ही वह सानिध्य प्राप्त होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए अर्जुन को कहा है कि आत्मज्ञानी संतों से ज्ञान प्राप्त करो, और मेरे दर्शन तुम्हें स्पष्ट होंगे, मेरे स्वरूप को तुम जान जाओ। ऐसे ही गुरु भक्त काका महाजनी के सेठ और काका महाजनी के बीच में चर्चा हुई। काका महाजनी ने कहा कि मैं शिरडी जाना चाहता हूं, और गोकुल अष्टमी तक सदगुरु साईनाथ महाराज के चरणों में उनकी सेवा करूं। उनसे सहर्ष अनुमति मिल गई, क्योंकि दोनों गुरु भक्त हैं, दोनों पर विट्ठल रखुमाई की कृपा है। काका महाजनी शिरडी आ जाते हैं,
एक दिन तो उनका अच्छा व्यतीत होता, साईनाथ महाराज के दर्शन होते, उनका हृदय भी द्रवित होता, मन प्रसन्न रहता है और वो चाहते हैं कि मैं गोकुल अष्टमी तक बाबा के चरणों में रहूं। लेकिन दूसरे दिन बड़ी विचित्र घटना घटती है। काका महाजनी का जो सेठ है, उनका जो मुनीम जी है, वो अवकाश ले लेता, शायद किसी कारण से, कोई आवश्यक काम के कारण या बीमारी के कारण, कोई काम से वो अपनी नौकरी से, मुनीमगिरी से अवकाश प्राप्त कर लेता है। काका महाजनी के सेठ को बहुत चिंता हो जाती कि अब कितना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा, और उन्हें काका महाजनी की याद आने लगती, अपने मित्र की याद आने लगती जो उनकी दुकान पर काम करते थे। मित्रता भी थी गुरु भक्ति के कारण, गुरु बंधु थे। और वो सोचने लगते हैं मन ही मन में कि काका महाजनी शिरडी से वापिस आ जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता, कारोबार संभल जाता। बड़े चिंतित, बड़े व्यथित। उन्होंने उसी समय तार लिख दिया, टेलीग्राम कर दिया कि तुम तुरंत वापस आओ और यहाँ का काम संभालो, मुनीम छुट्टी पे। लेकिन वो तार नहीं मिला और साईनाथ महाराज वस्तु स्थिति को जान चुके और वो दूसरे दिन उनसे कहने लगे, काका महाजनी से, कि आप वापिस कब आओ। वह आश्चर्यचकित हो गए काका महाजनी कि मैं तो गोकुल अष्टमी तक एक सप्ताह भर के लिए रुकना चाहता था, लेकिन बाबा ने ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया कि तुम कब वापस जाओगे। उत्तर देना आवश्यक था और यह भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं जाऊंगा। बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा। वो समझ गए थे काका महाजनी, कोई ना कोई तथ्यांश है, कोई ना कोई हित है मेरा, यथार्थ स्थिति दूसरी है। कोई कारण से ही साईनाथ महाराज मुझसे कह रहे हैं कि तुम कब वापिस जाओगे। तो बड़ी विनम्रता से उन्होंने उत्तर दिया कि जब आप आज्ञा करेंगे मैं चला जाऊं। तो साईनाथ महाराज ने तुरंत कह दिया कि तुम कल वापस चले जाओ। और वो कल वापस चले गए और अपने सेठ के समक्ष खड़े हो। सेठ आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे वापस आ गए। सेठ जी ने कहा कि मेरा टेलीग्राम तो मैंने अभी किया हूं, मिला नहीं होगा। किस बात का टेलीग्राम, कैसा टेलीग्राम? सेठ ने प्रश्न किया कि आप कैसे आ गए। उन्होंने बताया कि साईनाथ महाराज ने मुझसे कहा कि तुम कल ही वापस चले जाओ, तो मैंने उन्हें अवज्ञा नहीं की, उनके आदेश का पालन किया और मैं आ गया। सेठ की आंखों से झरझर करके आंसू टपकने लगे। कितने अंतर्ज्ञानी है, कैसी सर्वव्यापकता है, जो मेरी व्यथा, मेरी वेदना, मेरी पीड़ा और मेरा तार नहीं मिला, उसके बाद भी पूरी जानकारी लग गई और उन्होंने मेरे को भेज दिया। उन्होंने सारी बात काका महाजनी को बताई कि इस कारण से मैं व्यथित था, दुखी था, और साईनाथ महाराज की सर्वव्यापकता तो देखो, उन्होंने तुमको भेज दिया मेरी सहायता के लिए, इसीलिए मेरी आंख से आंसू आना स्वाभाविक है। और इस प्रसंग से उनका भी हृदय द्रवित हो गया काका महाजनी, और वो साईनाथ महाराज की सर्वव्यापकता को समझ गए। हे दर्शक श्रोता मंडली, मैं तुम्हारे चरणों को नमन करता हूं, प्रणिपात करता हूं। यदि आपके हृदय में गोविंद है और गुरु नहीं है तो वह अंधेरे में होगा, आप प्रकाश में नहीं।
आपको पल पल कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर गुरु नहीं है हृदय में, तो अंधेरे में तुम्हारा गोविंद तुम्हारे हृदय में विराजमान है और अज्ञानता भरी हुई है, और उस अज्ञानता से आपसे अनेक बुरे कर्म भी हो जाते हैं, दुष्ट और अधार्मिक लोगों से संगति भी हो जाती है और पीड़ा होती है गोविंद को। तब हम आर्तनाद करते हैं, हे प्रभु हमारा क्या होगा। और वो आर्तनाद जब होती है, श्री हरि की कृपा होती है, तो वो आत्मज्ञानी गुरु से मिला जाए। तो जब तक गुरु हृदय में है तो प्रकाश है, ज्ञान है, और उसी प्रकाश उसी ज्ञान के सहारे गोविंद प्राप्त होते, और दोनों में अभिन्नता भी समझ में आ जाती है। जो गुरु है वही गोविंद है, और उस अभिन्नता से हम जुड़ जाते हैं और सदैव प्रयास करते रहते हैं कि इस अभिन्नता से हम अपना जीवन कृतार्थ करेंगे। और आप जब उस अभिन्नता को समझ जाते हैं तो ये समझ लीजिए आप सुसंगति में, आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। आपको प्रभु के दर्शन कराएंगे, ज्ञान भी प्राप्त होगा और आप एक सच्चे शिष्य बन जाएंगे। और जब तीनों एक हो जाएंगे, गुरु, गोविंद और शिष्य, तो परमात्मा को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्होंने यही पाठ सिखाया है अर्जुन को भगवत गीता में। तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। हे पार्थ, सच्चे आत्मज्ञानी गुरु के चरणों में साष्टांग नमन करो और उन चरणों को छोड़कर कहीं मत जाओ। उनके चरणों को प्रणिपात करो, तन मन धन से उनके चरणों को आत्मसात करो और प्रश्न करो तत्व ज्ञान लेने के लिए, वाक्य जाल में फंसाने के लिए नहीं, पाखंड के लिए नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। और तन मन धन से सेवा करो, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। पैर पड़ना, पैर दबाना ये सेवा नहीं है, सब कुछ अर्पित करना पड़ता है, तब गुरु की कृपा होती है और ज्ञान मिलता है और प्रकाश मिलता है और गोविंद के दर्शन होते हैं। वही बात पूरे महाराष्ट्र में गोविंद जो कमर पर हाथ रखकर बैठा है, जिसे महाराष्ट्र के लोग विट्ठल कहते हैं, उनकी कृपा से सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु शिरडी में आए और अनेक लोगों का भला हुआ। उसमें काका महाजनी के सेठ और काका महाजनी, कैसे दोनों की व्यथा जान ली उन्होंने और काका महाजनी को वापिस कर। धन्य है साईनाथ महाराज की लीला और धन्य है साईनाथ महाराज की कृपा। मैं विनीत होकर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आत्मज्ञानी गुरु से प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। ये जीवन, ये शरीर, ये सब कुछ उनके निमित्त बना है। जब उनके निमित्त कर दोगे, वो तुमसे कुछ नहीं लेना चाहते, तुम्हें तुम्हारा प्रेम देखना चाहते, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो, तुम्हें गोविंद के दर्शन होंगे। बड़े सौभाग्यशाली हैं वे लोग हैं जो कई दिन राम नाम रट लगाते, कई दिन हरि की रट लगाते, तब उन्हें आत्मज्ञानी संत मिलते हैं। तो गुरु की कृपा से गोविंद को पाते हैं और गोविंद की कृपा से गुरु को पाते हैं, और गुरु और गोविंद में अभिन्नता को समझ जाते हैं और उस अभिन्नता में अपना योगदान देते हैं कि हम भी इसमें अभिन्न हो जाएं और त्रिदेव बन जाए। ये आत्मज्ञान है। इस तरफ आदमी को बढ़ना चाहिए, इसीलिए इस कथा का प्रतिपादन हुआ। अब एक और कथा, नासिक के भाऊ साहब धुमाल वकील निफाड़ जा रहे थे न्यायालय में, किसी अपने मौकिल को का कोई केस लगा था, निफाड़ जा रहे। रास्ते में
सच्चे भक्त थे इनके माता पिता विट्ठल के। और ये जो वकील साहब थे ये साईनाथ महाराज से बहुत प्रेम करते थे और वो आगे क्रॉस होकर नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने साईनाथ महाराज के दर्शन करके जाएंगे ऐसा सोचा और गए और साईनाथ महाराज के चरणों पे माथा टेका और आज्ञा मांगने लगे कि मैं नेपाल जाना चाहता हूँ, न्यायालय मुझ पर कृपा कीजिए। तब साईनाथ महाराज ने पूरे अंतर्ज्ञान से जान लिया कि वस्तु स्थिति क्या है, यथार्थ स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है। तब उनसे बोले कि नहीं, तुम 1 हफ्ते यहीं रहो। बाबा की आज्ञा के बिना कोई जा नहीं सकता और बाबा की आज्ञा के बिना उनके पास कोई आ नहीं सकता। बाबा की आज्ञा का पालन करना जरूरी था। बाद में पता लगा कि नेपाल के जो न्यायाधीश थे और उनके मुवक्किल की जो पेशी थी वो किसी कारण से नहीं हो पाई क्योंकि वो बीमार हुए और 1 सप्ताह तक इन्हें साईनाथ महाराज अपने गुरु के चरणों की सेवा करने को मिल गया। इनका अंतःकरण द्रवित हो गया वस्तुस्थिति जानकर और ये गुरु के महत्व को समझे। 4 महीने तक वह केस चलता रहा और अंत में भाऊ साहब धुमाल वकील वो जो नासिक के जो साईनाथ महाराज पर विश्वास करते थे उनका मुवक्किल विजयी हुआ। वे केस में जीते और रोके इसीलिए था कि उस समय न्यायाधीश नहीं था, वो पहले से जान गए थे कि ये जाएगा और वापिस आ जाएगा। तो ऐसी साईनाथ महाराज की लीला। एक और किस्सा सुन लीजिए नाना साहब निमोड़कर और उनकी पत्नी। साईनाथ महाराज को सच्चे सदगुरु मानते थे, तन मन धन से उनकी सेवा करते थे। शिरडी में थे और बेलापुर में उनका बच्चा था रिश्तेदारों के पास। बेलापुर में और भी रिश्तेदार थे उनके। वो बीमार पड़ गए। टेलीग्राम से खबर आई श्रीमती निमोड़कर के पास कि बच्चा बेलापुर में बीमार है। वह घबराने लगी, चिंतित हो गई, उसके आंख में आंसू भर गए। साईनाथ परंतु अंदर से एक विश्वास था कि गुरु के चरणों में मैं हूं, मेरे बेटे का कुछ नहीं होगा। तब उन्होंने अपने पति से कहा, नाना साहब निमोड़कर से, वो भी उपन्यायाधीश थे लेकिन साईनाथ के चरणों में उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी, अद्भुत श्रद्धा थी। उन्होंने पत्नी से बोला कि जाओ बच्चे को देख लो, दवाई हवाई करा के पुनः वापिस आ जाना, दूसरे दिन लौट आना। लेकिन श्रीमती निमोड़कर के मन में ये था कि मैं बेलापुर जाऊंगी, बच्चे की देखभाल भी करूंगी, 2-4 दिन इलाज भी करूंगी और अपने रिश्तेदारों से मिलकर आऊंगी। लेकिन पति की आज्ञा हो चुकी थी, जाना जरूरी था। लेकिन उसी समय वायु सेवन करने साईनाथ महाराज लेडीबाग को जा रहे थे। नाना साहब निमोड़कर उनकी पत्नी को उन्होंने पास में बुलाया। बेलापुर जाना चाहती हो ना, जाओ और 2-4 दिन रह के आना, जल्दी वापस नहीं आना, दूसरे दिन वापस नहीं आना, अपने सभी रिश्तेदारों से मिलना और वापिस आ जाना। जब तुम्हारा मन आनंदित हो जाए, भर जाए और तुम्हारे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ऐसी आज्ञा पाकर वो आत्म विभोर हो गई, उसका मन द्रवित हो गया, अष्टभाव उदित हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी और बाबा के चरणों पर गिर गई और आज्ञा लेकर बेलापुर को रवाना हुए। ऐसे हैं साईनाथ महाराज। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि हृदय में अगर गुरु है तो प्रकाश है, ज्ञान है। उस प्रकाश के सहारे, उस ज्ञान के सहारे आप गोविंद के दर्शन कर सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा, यदि गुरु नहीं है तो गोविंद तो रहता है, अच्छे के अंदर भी रहता है, बुरे के अंदर भी रहता है। कहते हैं ना भगवान सबके अंदर है ना।
सबके अंदर ईश्वर का निवास है। लेकिन जिसके हृदय में गुरु ना होने के कारण अज्ञानता है, अंधकार है, तो वो दुष्ट कर्म करने लगते हैं और अंदर के गोविंद को तकलीफ देने लगते हैं। अंदर का गोविंद तकलीफ में रहता है और जब अपने स्वयं को तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो गोविंद की याद करते हैं। फिर गोविंद प्रसन्न होता है तो आत्मज्ञानी गुरु से मिलाता है और आत्मज्ञानी गुरु ही ज्ञान देगा, तत्व ज्ञान देगा जब तत्व के दर्शन हो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा का मनन करेगा, जो इस कथा का चिंतन करेगा, उसके घर से चाहे कैसे भी पाप ताप आदि व्याधि कोई भी संकट हो, किसी भी प्रकार के संकट हो, त्रिविध संकट क्यों ना हो, पर्वत जैसे संकट क्यों ना हो, और उस घर की जो अभिलाषा है जो पूरी नहीं हो रही है वो अतिशीघ्र पूरी होगी, अविलंब पूरी होगी। और जैसा आप चाहते हैं अपना जीवन सदगुरु और गोविंद के सानिध्य में, वैसा सुख मिलेगा, लक्ष्मी की कृपा होगी और ज्ञान भी प्राप्त होगा, माता सरस्वती भी होगी। अपने देवघर में अपने सदगुरु को, अपने गोविंद को जागृत रखें और इस कथा का चिंतन और मनन कीजिए और अपने सगे संबंधी को भी इस कथा को प्रसारित कीजिए और अपने चैनल को आगे बढ़ाइए। इसीलिए आगे बढ़ाइए कि लोगों का कल्याण अधिक से अधिक हो, उनके अंदर का अंधकार मिटे, उनके अंदर का अज्ञान मिटे। यही मैं चाहता हूँ, वो कोई कष्ट में ना रहे। यही मेरा अभियान है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज।